न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को मुल्क के कानून के तहत होनी चाहिए सजा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने MIM पार्टी के मौकूफ पर की वजाहत। क्या सब बीजेपी लीडर सत्या हरीश चंद्र के रिश्तेदार हैं? तेलंगाना के वजीर KTR का सवाल। पूछा, 8 वर्षों में कितने बीजेपी लीडरों और उनकी औलादों के मकानात पर मारे गए छापे। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस 200 अरकान पार्लियामेंट की सीटें जीतेगी। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी का दावा। CM KCR को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। TRS MLC के कविता ने किया बांसवाड़ा का दौरा। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जेर तामीर इमारत में चोरी। लाखों रुपए मालियत के चोरीशुदा कॉपर वायर्स की पुलिस कर रही तलाश। जिले वरंगल के चारबौली इलाके में एक मकान गिर पड़ा। 2 मजदूर हलाक जबकि दीगर 2 जख्मी। जख्मियों में एक खातून शामिल। और अब खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क के उलमा और दानिश्वरों से TV चैनलों के डिबेट्स में शिरकत ना करने की अपील के असरात देखने को मिल रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ऐसे डिबेट्स में शिरकत करने वाले बाज़ अफराद ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। वाज़ेह हो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गुज़िश्ता रोज़ एक बयान जारी करते हुए उलमा और दानिश्वरों से अपील की थी कि वो उन TV चैनलों के डिबेट्स में शिरकत ना करें जिसका मकसद महज इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना और तौहीन करना है। बोर्ड के बयान में वाज़ेह किया गया था कि ऐसे चैनल्स अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को इस बहस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर मुसलमान इन चैनल्स और ऐसे प्रोग्राम्स का बाइकॉट करेंगे तो न सिर्फ ऐसे चैनल्स की TRP घटेगी बल्कि वो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के अपने मकसद में भी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। याद रहे कि इससे क़ब्ल ऐसे इल्ज़ामात भी लग चुके हैं कि इन TV चैनल्स के डिबेट्स में शिरकत करने वालों को चैनल्स की जानिब से मुआवजे के तौर पर कुछ रकम दी जाती है। अब देखना ये होगा कि इन TV डिबेट्स में हिस्सा लेने वाले कितने मुस्लिम दानिश्वर और उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर लब्बैक कहते हुए डिबेट्स में शिरकत करने से इनकार करते हैं। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई से मुताल्लिक़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के स्टैंड को वाज़ेह करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को मुल्क के कानून के तहत सज़ा होनी चाहिए। पार्टी की तरफ से ट्वीट किया और मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि देश का कानून के तहत नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए और देश के कानून के तहत कोर्ट उनको सजा देनी चाहिए। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है जो इम्तियाज जलील साहब की बात से मुख्तलिफ है, और जो पार्टी का स्टैंड है वो सबको मानना पड़ेगा। यह पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। क्या सबके सब ही बीजेपी वाले सत्या हरीश चंद्र के रिश्तेदार हैं? ये सवाल करते हुए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने ट्विटर पर मजीद पूछा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान बीजेपी के कितने लीडरों और उनकी औलादों के मकानात पर ED, IT और CBI के छापे मारे गए। ट्विटर पर KTR ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये सवाल किया। वाज़ेह हो कि TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए ट्वीट्स कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर वो संगारेड्डी से रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि 8 अरकान पार्लियामेंट रखने वाली TRS का ये कहना
कोई मायने नहीं रखता कि 57 अरकान पार्लियामेंट रखने वाली कांग्रेस मर चुकी है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सियासी तौर पर परेशान हैं, इसीलिए वो बीजेपी को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के 200 MP सीटें जीतने का इम्कान है और आने वाले इंतखाबात में TRS 8 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। జాతీయ పార్టీ ప్రకటన ఆయన సొంత నిర్ణయం. ఆయన జాతీయ పార్టీ పెట్టుకోవచ్చు లేదా వరల్డ్ పార్టీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అది ఆయన సొంత నిర్ణయం. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. ఇప్పుడున్న 8 ఎంపీలతో పాటు ఇంకా 8 ఎంపీ పార్లమెంట్ సభ్యులను గెలుచుకునే యొక్క సత్తా కాంగ్రెస్ పార్టీకి టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉందా అని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని అడుగుతున్నా. నువ్వు మొదలుడ ఎంపీలు 8 నుంచి 16 గెలువు మొదలు, అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడు అర్థం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కొంత రాజకీయంగా కొంత డిస్టర్బెన్స్లో ఉన్నట్టుగానే భావించాల్సి వస్తున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు రాజకీయంగా కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు చేస్తున్నాడు. మీ తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల తెలంగాణలో ఏమీ లేని బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి యొక్క కొంత పరిపాలన పరమైన నిర్ణయ తప్పిదాల వల్ల బీజేపీ దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని ఎదిగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానివల్ల కాంగ్రెస్కి వచ్చే నష్టమేం లేదు. అల్టిమేట్లీ రేపేమైనా బీజేపీ పెరిగిందంటే కొంప మునిగేది టీఆర్ఎస్కే, కాంగ్రెస్కి ఏమి వచ్చే నష్టమేం లేదు ఈడ బీజేపీ పెరిగితే. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికి లేదు అని ఒక ఆలోచనని, నీ ప్రకటనని నువ్వు డ్రాప్ చేసుకో, మీ పార్టీని నువ్వు ఏమన్నా చేసుకో, కానీ కాంగ్రెస్ ఉనికి లేదు అని నీ యొక్క आलोचना विधानाన్ని నీ యొక్క ప్రకటనని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా टीआरएस MLC के कविता ने आज बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वुजरा एराबली दयाकर राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के मौसर निफाज के सबब तेलंगाना के बहुत से गाँव मुल्क के दूसरी रियासतों के लिए मिसाल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि देहात बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। देहातों की जामे तरक्की CM KCR की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कविता ने बताया कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम का मकसद देहातों में मियारी ज़िंदगी बेहतर बनाना है। उन्होंने एतराफ़ किया कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ फलाही स्कीमों के निफाज में ताख़ीर हुई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी स्कीमों पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि अगले माह से तेलंगाना में 57 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम ज़ईफ़ अफराद को वज़ाइफ दिए जाएंगे। రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎంపీ బండి సంజయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారు చొరవ తీసుకోవాలి. తొందరలోనే కేంద్రం నుంచి గ్రామ పంచాయతీలకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇమీడియట్ గా రిలీజ్ చేయాలి. ఇది వాళ్ళ బాధ్యత. ఎందుకంటే కేంద్రంలో మీరున్నారు, మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి డబ్బుల్ని తొందరలోనే తీసుకురావాలా, అది మీ బాధ్యత అని చెప్పి ఈ సభా వేదిక నుంచి నేను బండి సంజయ్కి కిషన్ రెడ్డి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఈ 75 ఏళ్లలో దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా కూడా మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే పల్లెలే పట్టుకొమ్మలు, పల్లెలు బాగుంటేనే దేశం బాగుపడుతుందని చెప్తూ వచ్చారు. కానీ వాళ్ళందరూ మాటలు చెప్పింది తప్పితే పల్లెల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక వేసుకుని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు. ఒక కార్యక్రమం చెప్తారు, గాంధీ గారు ఇట్లన్నాడు, నెహ్రూ గారు అట్లున్నారని మాటలు చెప్తారు తప్పితే ఎవరు కూడా పల్లెల కోసం చేసింది ఏం లేదు. ఈసారి 5వ విడత మనం పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో 5వ విడత చేసుకునే దాంట్లో కూడా ప్రతి ఒక్కటి అంటే రోడ్ల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే డ్రైనేజ్ వరకు మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా మనం చర్చించుకుంటా ఉన్నాం, మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం, అభివృద్ధి చేసుకుంటా ఉన్నాం. దయాకర్రావు గారు చెప్పినట్టు తప్పకుండా ఈ నెలలో వచ్చే నెలలో ప్రారంభించుకుంటాం. 57 సంవత్సరాల నుంచి ఇచ్చే వాళ్లకు పెన్షన్లు రావాల్సినటువంటి వాళ్ళకని చెప్పిండు, ఆ పనులు కూడా చేసుకుంటాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా కూడా మనకు సహకారం అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు NREGS వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మన ఊర్లో కూడా దాదాపు 600 మంది జాబ్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. వారికి రావాల్సినటువంటి నిధుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా అడ్డుపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దాన్ని మనందరం కూడా అర్థం చేసుకొని తిప్పికొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది.
आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वार्ड नंबर 45 का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों में हिस्सा लिया और मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, पार्टी कायदीन और बल्दी अमला मौजूद था। रुकन असेंबली जोगू रमना ने इस इलाके में अब तक होने वाली तरक्याती कामों की निगरानी के लिए कॉलोनी का चक्कर लगाया और लोगों से मुलाकात करते हुए मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने ओपन जिम और पार्क का भी दौरा किया। మీ ముఖాలకు నరేంద్ర మోడీ గారితో కొట్లాడి ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి నిధులు తెస్తున్నారా? అసలు నిధుల గురించి మాట్లాడతారా? ఈ పార్కులు, ఈ పట్టణ ప్రగతి, పల్లె ప్రగతి, రోడ్లు, మురికినీటి కాలువలు, ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, పట్టణంలో రోడ్లు, ఇవన్నీ మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో చేస్తున్నాం. అది చెప్పారు. ఏది నడిచినా ఇది మాదే. మరి మీకు ఎందుకు రారు? కొబ్బరికాయ కొడుతుంది. ఇప్పుడు మీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు రాడు, మీ పైసలు అయితే మీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు కొట్లాడేస్తాడు మీ ముఖాలకు. మీ కౌన్సిలర్లు వస్తారు మా బీజేపీ పార్టీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం డబ్బులని. మరి ఎవరికి మొఖాలు లేకపోయా మీ నాయకులకు? ఆ బండి సంజయ్ తీసుకురాడు, ఆ కిషన్ రెడ్డి తీసుకురాడు, ఈ సోయం బాబురావు తీసుకురాడు. ఈడ మాత్రం గొప్ప మాట్లాడతారు, పెద్ద పెద్ద గప్పాలు కొడతారు. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మీ బీజేపీ పార్టీ ప్రభుత్వం ఒక అమృత పథకం గతంలో ఇచ్చినప్పుడు కేంద్రం రాష్ట్రం కలిపి చేసింది తప్ప అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏమైనా ఇచ్చిందా కేంద్రం? शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली जुबली हिल्स के टीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए के बजट से जुबली हिल्स हल्के के अयप्पा ग्राउंड वेंगल राव नगर डिवीजन में मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वेंगल राव नगर कॉरपोरेटर डी विजय, डिवीजन सदर अजय कुमार, राजशेखर, वेंकटेश्वर राव के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। మరి హైదరాబాద్ నగరం విషయంలో అందరం కూడా పనిచేయాలి, అందరం కూడా కష్టపడి మంచి పేరు తేవాలి. అంతేగాని మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టొద్దు. బండి సంజయ్, మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాం, నువ్వు అన్ని పిచ్చి మాటలు మాడుతున్నావు. ఇప్పుడు మా మెంటల్ హాస్పిటల్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మెంటల్ హాస్పిటల్ బ్రహ్మాండంగా ఇంకా ఫండ్స్ శాంక్షన్ చేయించినాం మెంటల్ హాస్పిటల్. ఇప్పుడు హరీష్ రావు గారు వచ్చారు, ఆయన హెల్త్ మినిస్టర్, ఆయన బ్రహ్మాండంగా తయారు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు హాస్పిటల్. ఇక అక్కడ వేయాల్సి వస్తుంది బండి సంజయ్. మరి ఇవన్నీ మానుకుని మరి ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మేము ముందుంటాం. మరి జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ అభివృద్ధి కానీ అన్ని విషయాల్లో ముందు ఉంటాము. మరి ప్రజల్ని మేము ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కోరుకుంటున్నాం, కానీ మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టమని ఎక్కడ చెప్పలేదు. కనుక మేము ఎప్పుడు ప్రజలతోనే ఉండి ప్రజల సమస్యలు తీరుస్తూనే మరి అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మళ్ళీ ఇవాళ వెంగళరావు నగర్ ఇది ఒక చరిత్ర. వెంగళరావు నగర్ 5 కోట్ల 40 లక్షలతో మరి వాళ్ళ ఇంత బ్రహ్మాండం ఫంక్షన్ హాల్ మరి మా చేతుల మీదుగా వాళ్ళ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటం మా అదృష్టంగా భావిస్తాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज हफ्ते को जिला हेडक्वार्टर्स के क्रिस्टल गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस वैक्सीनेशन सेंटर का इनेकाद ज़िला हज सोसाइटी के सदर शाहिद अहमद तवक्कल की सदारत में किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली जोगू रमना शाहिद अहमद तवक्कल और सोसाइटी मेंबरान की निगरानी में तिब्बी अमले ने आज़मीन हज को हिफाजती टीके लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और रियासत तेलंगाना बिलखुसूस ज़िला आदिलाबाद की आवाम की सलामती के लिए दुआएं करने की गुजारिश की। उन्होंने हज सोसाइटी की खिदमत की भी खूब सताइश की। इस तकरीब में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, हज सोसाइटी के मेंबरान, टीआरएस पार्टी कायदीन और आज़मीन हज मौजूद थे। मैं अच्छा नहीं है तो भी मैं बोल लेता हूँ बात अलग। तो यार आप लोग हज को जा, आप लोग सब बुजुर्ग हैं, इतने सालों से मेरे से उम्र में बड़े लोग हैं, और ऐसा अमन शांति में अपना तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर साहब कायम रखे।
हम और शांति से अपन जी रहे थे, कौन से जी रहे थे। टीवी में अखबारों में देखे तो पढ़े तो अपनों को अफसोस की बात मालूम होता है, कितना जुल्म हो रहा, कितना इंसाफ हो रहा, ये सब अपन देख रहे। इस वास्ते सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में सब लोगों के लिए, अमन की शांति के लिए सबको आप लोग दुआ मांगते होंगे होते हुए। और एक सवाल है, मैं तो पहले तो सबसे मैं माफी चाहूँगा, सही है जो हजा उसका जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो माइनॉरिटीज के लिए जो 17 करोड़ के वादा ऐसी है वो सही है। मेरे बिहार में जेल गए तो भेला गए तो दूसरा अपना जो मुस्लिम कम्युनिटी में गांव में गए तो मेरे कोई क्वेश्चन आ रहा, आप बोले थे, आप वादा करे थे, अभी तक नहीं चालू नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, मैं एक चालक के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल इस साल आप लोग जाइए, आप दुआ मांगिए, आप आते, आपका जो काम है वो काम बिल्कुल चालू तो शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में ज़ेर तामीर पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नामालूम अफराद ने लाखों रुपए मालियत के कॉपर के वायरों के बंडल की चोरी कर ली। बंजारा हिल्स पुलिस ने कहा है कि तकरीबन 38 बंडलों को तामीराती मकसद के लिए रखा गया था, जिनकी चोरी कर ली गई है, जिनकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में पेश आए नाबालिग लड़की की असमत दरी के मामले के मुलजिम नंबर 1 सादुद्दीन को पुलिस ने उस्मानिया अस्पताल ले गई, जहां उसके तिब्बी मुआयने किए गए। याद रहे कि सादुद्दीन फ़िलहाल पुलिस तहवील में है, जहां उससे इस मामले के सिलसिले में पूछगछ की जा रही है। गौरतलब है कि असमत दरी के मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले मुलजिम की तिब्बी जाँच लाजमी होती है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के 4 बौली इलाके में एक मकान के गिर पड़ने के नतीजे में 2 मजदूरों हलाक हो चुके हैं, जबकि दीगर 2 ज़ख्मी बताए गए हैं, जिसमें से एक खातून भी शामिल है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि बचाव और राहत कार्य के कामों के दौरान मलबे से 2 मजदूरों की लाशें भी निकाल ली गई हैं। मरने वालों की शनाख्त सागर और सुनीता के तौर पर की गई है। గిరికుమార్ కల్కోట అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వరంగల్ డివిజన్ వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఈరోజు మనం ఇంతజార్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చార్బర్ ప్రాంతంలో ఈ వాటర్ ట్యాంక్ సమీపంలో ఒక పురాతనమైన ఇల్లు సుమారు 75 నుంచి 100 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఇల్లుని రెనోవేషన్ చేసేటందుకు సుమారు 11 మంది లేబర్ రావడం జరిగింది సుందరయ్య నగర్ కాలనీ నుంచి. దాంట్లో పనిచేసే క్రమంలో 9 నుంచి 10 గంటల మధ్యన అకస్మాత్తుగా గోడ కూలిపోవడం వల్ల, పాత బిల్డింగ్ కావడం వల్ల కూలిపోవడం వల్ల దాని కింద నలుగురు పడటం జరిగింది. 2 దెబ్బలు తగిలి తప్పించుకున్నారు. ఇద్దరు, ఒక మహిళ ఒక పురుషుడు, ఇద్దరు కూడా చనిపోయినట్టుగా తెలుస్తున్నది. ఇంజరీస్ బాగా అయినది. మనము MGM షిఫ్ట్ చేశాము. అయితే ఈ యొక్క ఇంటి కట్టడాన్ని కనుక చూస్తే ఇది పురాతనమైనదిగా కనిపిస్తున్నది. ఏదైనా ఇంటిని నిర్మాణం చేయాలంటే మున్సిపల్ వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ తోటి పాత స్ట్రక్చర్ కనుక కంటిన్యూ చేయాలంటే దానికి స్ట్రెంత్ ఉందా లేదని కూడా చూసుకోవాలి. అది ఉందా లేదనే విషయం కూడా మేము విచారణ చేస్తాము. కాంట్రాక్టర్ మరియు ఇంటి యజమాని యొక్క నిర్లక్ష్యం మూలంగా జరిగినట్లుగా తేలితే వాళ్ళ మీద మేము చట్ట ప్రకారం కేసు నమోదు చేస్తాము. అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం తీస్తారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఇంటి నిర్మాణం కనుక పోతప్పుడు కూడా ఇంటి యజమాని అయినా కూడా కాంట్రాక్ట్ అయినా కూడా పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసుకొని స్ట్రెంత్ ఉందా లేదని చూసుకొని పనిచేయాలి. లేకపోతే దానికి ఇది ఒప్పుకోవద్దు. దానివల్ల విలువైన ప్రాణాలు కూడా పోతాయి, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలు కూడా రోడ్డు మీద పోతాయని చెప్పేసి భావిస్తారు. आदिलाबाद जमीयत उलमा हिंद के वफद ने ज़िला SP D उदय कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, BJP की साबिक़ क़ायद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वफद में जमीयत के ज़िला सदर हाफ़िज़ अबू बकर हामिद, टाउन सदर मौलाना असलम नहदी, सदर तंजीम आइमा व मौज़िनीन हाफ़िज़ मोहम्मद मज़हर अहमद, मौलाना असलम नदवी, मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी, मुफ्ती उस्मान ख़ासमी, मौलवी व हाफ़िज़ अली, हाफ़िज़ शेख अहमद, हाफ़िज़ शोएब फ़ैसल, मौलाना अबूज़र हुस्सामी व दीगर उलमा हुफ़ाज़ के अलावा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज़ अहमद, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल मुबीन, अयूब खान, समाजी कारकुनान जुनैद अहमद, मोहम्मद साबिर, एजाज़ुद्दीन और दीगर मौजूद थे। शहर के नौजवान और सियासी कायदीन
यहाँ पर एसपी साहब के पास उस मलऊना और उस मरदूद जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसने हमारे अपने इस मुल्क का नाम दूसरे ममालिक में बदनाम किया, तो उसके ताल्लुक़ से FIR की पिटिशन देने के लिए आए हुए थे और एसपी साहब ने तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द जो है उसके ताल्लुक़ से पिटिशन दायर की जाएगी। और हमारी पुलिस हमारी पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसी तरीके से उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए जो नुपुर शर्मा और इसी तरीके से नवीन जिंदल, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जो सारे आलम के इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे और जो सारे आलम के लिए भलाई का जो है सो सोचने वाले थे, उनके ताल्लुक़ से जो सारे आलम के मुसलमानों के दिलों की धड़कन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ईमान वालों के लिए जान से प्यारी शख्सियत थी, जिनके ताशान में उसने गुस्ताखी की। लिहाजा हम सभी मुसलमानान हिंद और आदिलाबाद ये दरख्वास्त करते हैं कि उस मलऊना और मरदूद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। खास है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ऊपर जो गुस्ताखियाँ हो रही है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। शहर हैदराबाद की चंदनगुट्टा पुलिस ने 3 आदि सारिकीन को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिलों की चोरियां किया करते हैं। पुलिस ने उनके पास से 53 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं, जिनकी जुमला मालियत 15,20,000 रुपये बताई जा रही है। DCP साउथ जोन श्री चैतन्या ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन और जब्त शुदा मोटरसाइकिलों को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। पुलिस ने 3 व्हीकल चोरों को पकड़ा था। उनका नाम है माचल्ला श्रीकांत मोहन, माविला गणेश, सत्य श्रीशैलम। इन तीनों से 53 व्हीकल का रिकवरी हुआ। ये सारी लाविश लाइफस्टाइल के लिए एडिक्टेड हो गया या हो गया, तो इजी मनी कमाने के लिए ये व्हीकल चोरी करने का काम किया। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है, सुबह जब 4:30-5 बजे के आसपास जब लोग गहरी नींद पे होते हैं, आके आइडेंटिफाई करके व्हीकल्स को कहाँ है, 2 व्हीलर स्पेसिफिकली, उस पर भी कुछ व्हीकल्स है जिसका स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, शाइन जो बाइक्स है, उसका फॉल्स की से निकालने का तरीका निकाला इन लोग। और जहाँ जहाँ ये व्हीकल मिलते हैं आके वो खोल के A1 जो माचला श्रीकांत मोहन है, इसमें व्हीकल का चाबी खोल के लेके जाने पे एक्सपर्ट है, वो व्हीकल को चोरी करके A2 और A3 जो है माविला गणेश और सत्तू श्रीशैलम को दे देते। ये दोनों जाके ये व्हीकल जो चोरी हुआ व्हीकल उनको जाके शादनगर, चौलापल्ली, केशमपेट वगैरह जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे बेच देते कि ये बोल के कि ये फाइनेंस से रिकवरी हुआ व्हीकल है, उनका पेपर हल्लू आगे वाले टाइम पे दे देंगे बोल के ये व्हीकल बेच देते थे। तो ये इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है। तो हमारा ऑफिसर्स ये व्हीकल चोरी हो रहे तो हमारा जो DSI है गौस खान इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया और व्हीकल चेकिंग करते हुए कल शाम को 4:30 बजे महबूब नगर क्रॉस रोड पे ये अक्यूज को थोड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में घूम रहा था, उनको पकड़ के पूछताछ किया, व्हीकल का डॉक्यूमेंट वगैरह निकालने के लिए देखा, तो तब पता चला वो व्हीकल चोरी व्हीकल पे जा रहा है। तो जब क्वेश्चन करने लग गए तो ये सारी पूरा टीम के बारे में उसने बताया और जितने भी व्हीकल्स जो बाहर बेचा उनका भी डिटेल्स दिया। तो सारी व्हीकल्स को हम लोग लेके आए और सारी 53 टोटल व्हीकल्स को रिकवर किया। उसमें है 11 व्हीकल्स हैदराबाद कमिश्नरेट में चोरी हुआ था, 18 व्हीकल्स राजकोंडा कमिश्नरेट से चोरी हुआ था, 17 व्हीकल्स हैदराबाद से और बाकी ज़िले से 7, वैसे कुल मिला के 53 व्हीकल्स चोरी हुआ था। वो सारी व्हीकल्स हमने रिकवर किया और सभी लोग को हम यही पुलिस की साइड से एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई सस्पिशियस एलिमेंट आपकी एरिया पे घूमते रहे या वैसे लगे, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन तुरंत हमको पहुंचान करें ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। बढ़ते अटेंशन डाइवर्शन केसेस को देखते हुए नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने आवाम को मशवरा दिया है कि ट्रेन, ऑटो या बस से सफ़र करने के दौरान अपने साथ ले जा रहे कीमती सामान, जेवरात का ख़ास ख्याल रखें और हंगामी सूरत में पुलिस से मदद तलब करें। तो ये सोना और सिल्वर ज्वेलरी और पैसे जब आप कैरी करते हैं बैग्स में
ध्यान रख लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हो तो अटेंशन डाइवर्स हो सकती है। एज अ गैंग हमें तो एक गैंग पकड़ा है, बहुत खतरनाक गैंग है, तो इतने केसेस कर चुके हैं। देयर कुड बी अदर offenders also. We are issuing only cautionary advice to public that be careful when you're traveling with valuables. एंड अपना वो बैग है उसको अच्छा सा लॉक डाल दीजिए ताकि वो ओपन करना मुश्किल होगा। एंड ऐसा अटेंशन डाइवर्स करने वाले कोई सस्पिशियस आए तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं तो 100 डायल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। शहर हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस के करीब गुजर रही बारात में एक नौजवान की जानिब से करेंसी नोट्स बारात पर लुटाए गए। इससे मुताल्लिक़ मुख्तसर सी 30 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। बताया जाता है कि ये करेंसी के नोट्स 500 रुपये के हैं, ताहम इसकी हुनूस तस्दीक नहीं हुई है कि ये करेंसी नोट्स असली हैं या नकली। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के कलबुर्गी शहर की मारूफ शख्सियत यूथ आइकॉन जवां दिलों की धड़कन सैयद शाह आकिब हुसैनी की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर गुलबर्गा में मनाई गई। इस मौके पर उनके सैकड़ों चाहने वालों ने क्रेन के ज़रिए बहुत बड़ा फूलों का हार उन्हें पहनाया, जबकि दीगर ने उनकी कसरत से गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर आकिब हुसैनी ने केक काटकर अपने दोस्त अहबाब के साथ अपनी सालगिरह मनाई और तमाम का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद से नसीब इत्तेहाद ग्रुप के डायरेक्टर्स मोहम्मद फ़हीम अहमद और मोहम्मद वसीम अहमद ने आकिब हुसैनी को दिल की गहराइयों से यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को मुल्क के कानून के तहत होनी चाहिए सजा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने MIM पार्टी के मौकूफ पर की वजाहत। क्या सब बीजेपी लीडर सत्या हरीश चंद्र के रिश्तेदार हैं? तेलंगाना के वजीर KTR का सवाल। पूछा 8 वर्षों में कितने बीजेपी लीडरों और उनकी औलादों के मकानात पर मारे गए छापे। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस 200 अरकान पार्लियामेंट की सीटें जीतेगी। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी का दावा, CM KCR को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। TRS MLC के कविता ने किया बांसवाड़ा का दौरा। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जेर तामीर इमारत में चोरी। लाखों रुपए मालियत के चोरीशुदा कॉपर वायर्स की पुलिस कर रही तलाश। जिले वरंगल के चारबौली इलाके में एक मकान गिर पड़ा, 2 मजदूर हलाक जबकि दीगर 2 जख्मी। जख्मियों में एक खातून शामिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।